जैसा आप जानते हो साथियों, ऑनलाइन डिलीवरी का क्रेज कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। ऐसे में यदि आप प्लानिंग कर रहे हो डीटीडीसी का फ्रेंचाइजी लेकर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करें तो साथियों आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में हम पूरी तरह से जानेंगे कि डीटीडीसी का फ्रेंचाइजी लेकर खुद का कारोबार आप किस तरह से स्टार्टअप कर सकते हो। आखिर डीटीडीसी का व्यवसाय स्टार्टअप करते हो तो किन तरह के डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। आखिर डीटीडीसी का व्यवसाय स्टार्टअप करते हो तो कितने कर्मचारी से इस व्यवसाय को स्टार्टअप किया जा सकता है। आखिर डीटीडीसी का व्यवसाय स्टार्टअप करते हो कितने स्पेस की कितने जगह की रिक्वायर होती है। आखिर डीटीडीसी का व्यवसाय स्टार्टअप करते हो किन तरह की प्रकार का आपको चयन करना चाहिए। आखिर डीटीडीसी का व्यवसाय स्टार्टअप करते हो तो कितने इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता पड़ती है। आखिर डीटीडीसी का व्यवसाय स्टार्टअप करते हो कितना प्रॉफिट मार्जिन आप प्राप्त कर सकते हो। आखिर डीटीडीसी से जुड़कर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करने की यदि आप प्लानिंग करें तो किन तरह से हम आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन के मोड में हम किस तरह से आवेदन कर सकते हैं, ऑफलाइन के मोड में हम किस तरह से आवेदन कर सकते हैं। मतलब कि साथियों ए टू जेड जानकारी पूरी तरह से हम गाइड करके इस वीडियो में बताने वाले हैं। यानी कि लॉजिस्टिक का व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो, डीटीडीसी का लॉजिस्टिक फ्रेंचाइजी लेकर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो, मैं पूरी तरीके से साथियों ए टू जेड जानकारी इस वीडियो में गाइड करने वाला हूं। ऐसे में साथियों यदि आगामी साल 2025 में खुद का व्यवसाय खुद का कारोबार आप स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो तो साथियों इस वीडियो पर बने रहिए। स्टेप बाय स्टेप मैं पूरी जानकारी आपसे शेयर करने वाला हूं इस वीडियो में। जैसे आप जानते हो साथियों, लॉजिस्टिक सेवा कहीं ना कहीं आज देश में अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। ऐसे में साथियों प्राइवेट कंपनी के साथ साथ गवर्नमेंट की कंपनी भी अच्छे खासी लॉजिस्टिक का काम करके अच्छे खासी प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर रही है। ऐसे में यदि आपने प्लानिंग किया है कि मैं खुद का व्यवसाय डीटीडीसी से जुड़कर ही करूं तो साथियों आपको इस वीडियो में कंप्लीट तौर से मैं बताने वाला हूं कि किस तरह से आप डीटीडीसी का फ्रेंचाइजी लेकर खुद का कारोबार कर सकते हो। हालांकि साथियों मार्केट में डीटीडीसी के अलावा अन्य प्रकार की कंपनियां और भी काम करती है, लेकिन साथियों डीटीडीसी से जुड़कर खुद का यदि कारोबार आप स्टार्टअप करते हो तो इसमें ज्यादा मगजमारी नहीं होती है, मतलब ज्यादा झंझट नहीं होता, अच्छे खासे कमाई बैठे बैठे कर पाते हो। मतलब कि साथियों डीटीडीसी से जुड़कर खुद का कारोबार करना काफी ज्यादा आसान होता है। सबसे बड़ी बात होती है साथियों, डीटीडीसी से जुड़कर खुद का कारोबार यदि आप स्टार्टअप करते हो तो महीने के 50 से 60 हजार की कमाई बैठे बैठे आप कर सकते हो। जी हाँ साथियों, बैठे बैठे, इसमें ज्यादा मगजमारी करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। साथियों हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर डीटीडीसी का व्यवसाय हम किस तरह से स्टार्टअप कर सकते हैं। चलिए साथियों सबसे पहले हम अहम पॉइंट पर बात करने वाले हैं कि आखिर डीटीडीसी का व्यवसाय स्टार्टअप करते हैं तो कितने स्पेस की रिक्वायर होती है, साथ ही किन तरह के लोकेशन का हमें चयन करना चाहिए। तो सबसे अहम भूमिका निभाता है साथियों लोकेशन किसी भी व्यवसाय को चलने के लिए। जी हाँ साथियों, भली बात जानते हो कोई भी व्यवसाय चलेगा या फिर नहीं चलेगा खासतौर से लोकेशन पर निर्भर करता है। ऐसे में यदि खुद का कारोबार डीटीडीसी से जुड़कर स्टार्टअप करने की यदि प्लानिंग कर रहे हो तो साथियों मैं सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि खुद का कारोबार यदि डीटीडीसी से जुड़कर शुरू करने की कोशिश कर रहे हो तो सबसे पहले आपको लोकेशन का चयन करना पड़ेगा। लोकेशन ऐसा हो जो कि मेन रोड के आसपास होने चाहिए ताकि पार्सल गाड़ी जब आती है डीटीडीसी के पार्सल गाड़ी तो आपके लोकेशन तक बड़ी आसानी से पहुंच सके। इसके अलावा पार्सल रिसीव करने सेंड करने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इसके अलावा ग्राहक को भी किसी भी तरह का परेशानी ना हो। यदि साथियों इन तरह के लोकेशन का यदि आप चयन करते हो तो अच्छे खासे पैसे जनरेट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास अच्छे खासे पार्सल आएंगे तो अच्छे खासे आप कमाई कर पाओगे। सबसे बड़ी बात होती है साथियों इस व्यवसाय को यदि स्टार्टअप करते हो तो अच्छे खासे लोकेशन के साथ अच्छे खासे जगह की भी रिक्वायर होती है। यानी कि साथियों आप भली भांति जानते हो डीटीडीसी में पार्सल से संबंधित काम किया जाता है, यानी कि लॉजिस्टिक पार्सल का काम किया जाता है। ऐसे में साथियों जगह की भी अच्छे खासे रिक्वायर होती है, यानी कि आपके पास अच्छे खासे स्पेस होने चाहिए, अच्छे खासे गोदाम, अच्छे खासे ऑफिस होने चाहिए। यानी कि गोदाम 350 से 450 स्क्वायर फुट वाली जगह होनी चाहिए। वहीं पर साथियों ऑफिस 150 से 200 स्क्वायर फुट वाली जगह में होनी चाहिए ताकि पार्सल रिसीव करने में, पार्सल फॉरवर्ड करने में किसी भी तरह की परेशानियों का सामना आपको नहीं करना पड़े। बता दें साथियों यदि आप डीटीडीसी से जुड़कर खुद का कारोबार स्टार्टअप करते हो तो इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट की भी आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जानकारी दूंगा। दूसरा स्टेप आता है साथियों डॉक्यूमेंट की रिक्वायर। जी हाँ साथियों, अब हम जानेंगे कि डीटीडीसी से जुड़कर खुद का कारोबार यदि आप करते हो तो किन तरह के डॉक्यूमेंट की रिक्वायर होती है। जैसे कि साथियों आपके पास सिक्योरिटी डिपॉजिट और सेटअप फीस के लिए डिमांड ड्राफ्ट होने चाहिए, आवेदक का पहचान पत्र होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होने चाहिए, राशन कार्ड होने चाहिए, फोन बिल होने चाहिए। यदि आपके पास है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। साथ ही जमीन का एग्रीमेंट पेपर होने चाहिए। ध्यान दें साथियों इस व्यवसाय को यदि खुद की जमीन पे स्टार्टअप करते हो तो एग्रीमेंट पेपर की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वहीं पर साथियों लीज पर एग्रीमेंट पर लेकर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करते हो, जमीन ऐसा आपने चयन किया जिसे कि लीज पर एग्रीमेंट पर लिया है तो एग्रीमेंट पेपर या फिर लीज पेपर आपके पास होने चाहिए। साथ ही बैंक पासबुक की फोटोकॉपी होनी चाहिए, फोन नंबर होने चाहिए, ईमेल आईडी होने चाहिए, अन्य दस्तावेज होने चाहिए। यानी कि साथियों इन तरह के डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी यदि आप डीटीडीसी से जुड़कर खुद का कारोबार स्टार्टअप करने की प्लानिंग करें तो। चलिए साथियों नेक्स्ट स्टेप में समझने की कोशिश करते हैं आखिर डीटीडीसी से जुड़कर खुद का कारोबार आप स्टार्टअप करते हो तो कितने कर्मचारी की आवश्यकता पड़ती है। इस पॉइंट को समझने से पहले सबसे पहले आप ये जानिए कि डीटीडीसी को 3 भागों में बांटा गया है। जी हाँ साथियों, डीटीडीसी को 3 भागों में बांटा गया है और उसी के अकॉर्डिंग कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि साथियों डीटीडीसी फ्रेंचाइजी को 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि साथियों सिंगल यूनिट फ्रेंचाइजी, मास्टर यूनिट फ्रेंचाइजी और सुपर यूनिट फ्रेंचाइजी। सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए साथियों, यदि आप इस व्यवसाय को सिंगल यूनिट फ्रेंचाइजी के अंतर्गत स्टार्टअप करते हो तो आपके अलावा 2 तरह के और कर्मचारी की आवश्यकता पड़ेगा, यानी कि साथियों आप और 2 अन्य कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है। वहीं साथियों इस व्यवसाय को यदि आप मास्टर यूनिट फ्रेंचाइजी के अंतर्गत स्टार्टअप करते हो तो आपके अलावा 3 अन्य तरह के कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है। वहीं साथियों इस व्यवसाय को यदि आप सुपर यूनिट फ्रेंचाइजी के अंतर्गत आप स्टार्टअप करते हो तो आपके अलावा 4
और कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी, यानी साथियों आप और 4 अन्य कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है। मैं आशा करता हूं साथियों इस पॉइंट को आप भली भांति समझ पाए होंगे। चलिए साथियों इस आसान सी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। यदि आप डीटीडीसी फ्रेंचाइजी के अंतर्गत खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करते हो और सिंगल यूनिट लेकर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करते हो तो आपके अलावा 2 कर्मचारी की आवश्यकता पड़ती है। वहीं साथियों इस व्यवसाय को यदि मास्टर यूनिट के अंतर्गत आप स्टार्टअप करते हो तो आपके अलावा 3 तरह के कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि आप और 3 कर्मचारी। इसके अलावा साथियों इस व्यवसाय को यदि आप सुपर यूनिट फ्रेंचाइजी के अंतर्गत आप स्टार्टअप करते हो तो आपके अलावा 4 कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। जी साथियों आप भली भांति आप समझ पाएंगे कि किन तरह से कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है, किन तरह की यूनिट में। बता दें साथियों यदि आप डीटीडीसी से जुड़कर खुद का कारोबार स्टार्टअप करते हो तो कुल मिलाकर 4 ऐसे प्रॉफिट आपको देखने को मिलेंगे जो कि अन्य तरह की लॉजिस्टिक कंपनी से नहीं देखने को मिलते हैं। जी हाँ साथियों 4 ऐसे सुपर प्रॉफिट आपको देखने को मिलते हैं जो कि डीटीडीसी से जुड़कर खुद का यदि आप कारोबार करते हैं तो पहला है साथियों इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो, आप हो चाहे आपके कर्मचारी हो, आपको नहीं पता है कि ये प्रक्रिया किस तरह से की जाती है, लॉजिस्टिक के काम किस तरह से किया जाता है, इसका क्या प्रक्रिया होती है, तो कंपनी के द्वारा आपको दिशा निर्देश दिया जाता है, यानी कंपनी के द्वारा फुल सपोर्ट दिया जाता है कि भैया इस तरह से ये काम किया जाता है, इस तरह से ये डिलीवरी की प्रक्रिया होती है, इस तरह से लॉजिस्टिक का काम हमारा किया जाता है। मतलब साथियों कंपनी के द्वारा फुल सपोर्ट दिया जाता है। सेकंड प्रॉफिट है साथियों कि सॉफ्टवेयर, कर्मचारी, ड्रेस और इंटीरियर डेकोरेशन जिन भी तरह के काम किए जाते हैं वो सब कुछ सपोर्ट दिया जाता है कंपनी की तरफ से। और तीसरा बेनिफिट ये देखने को मिलता है साथियों कि जब आप डीटीडीसी के लिए आवेदन करते हो, जी साथियों डीटीडीसी कंपनी के लिए आप आवेदन करते हो फ्रेंचाइजी के लिए, तो साथियों इस फ्रेंचाइजी को एक्सेप्ट करने में कुल 15 दिनों का समय लगता है। अर्थात साथियों आप डीटीडीसी का कुरियर सेवा कुल 15 दिनों के पश्चात आप शुरू कर सकते हो। जी हाँ साथियों कुल 15 दिनों के पश्चात आप जैसे डीटीडीसी का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। इसके अलावा चौथा जो प्रॉफिट मार्जिन आपको देखने को मिलता है साथियों सबसे बड़ी अहम भूमिका निभाता है आपके अंदर इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो चौथे नंबर जो प्रॉफिट मार्जिन है सबसे अहम भूमिका निभाता है। और साथियों ये प्रॉफिट मार्जिन कुछ इस तरह से, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा साथियों। मान लीजिए साथियों आपने इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर दिया, चलिए साथियों आपका व्यवसाय अच्छा खासा चल रहा है और साथियों आपके अंतर्गत डीटीडीसी का फ्रेंचाइजी आपने स्टार्टअप कहीं पर करवाया किसी अन्य तरह के कारोबारी से, मतलब साथियों आपके अंतर्गत ये व्यवसाय का ब्रांच कहीं और पर स्टार्टअप किया जाता है तो आपको अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलता है, यानी साथियों ये व्यवसाय आपके लिए सोने में सुहागा जैसी साबित होगी। तो डीटीडीसी फ्रेंचाइजी लेने पर डीटीडीसी के द्वारा इन्वेस्टमेंट पर 20% तक का रिटर्न आपको दिया जाता है। यानी साथियों मान लीजिए आपने इस व्यवसाय को किसी अन्य तरह के कारोबारियों से ऐसे जगह पे स्टार्टअप किया है जहां पर की लॉजिस्टिक का सेवा बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है किसी अन्य भी तरह की कंपनियों से, तो आपको अच्छे खासे बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि साथियों वहां पर यदि डीटीडीसी का पहला ब्रांच स्टार्टअप किया जाता है और वो भी आपके अंतर्गत, तो आपको वहां पर अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलेंगे। चलिए साथियों हम सबसे अहम पॉइंट पर आ चुके हैं, यानी साथियों इस वीडियो में अब हम जानेंगे कि इस व्यवसाय को यदि हम स्टार्टअप करते हैं कितना इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता पड़ती है। यानी साथियों डीटीडीसी का व्यवसाय में स्टार्टअप करते हैं तो कितने इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता पड़ती है। बता दें साथियों इस व्यवसाय को यदि आप सिंगल यूनिट फ्रेंचाइजी के अंतर्गत आप स्टार्टअप करते हो और इस व्यवसाय को आपने ऐसे जगह पे स्टार्टअप किया है जहां पर कि अच्छे खासे पब्लिसिटी है, यानी कि भीड़ भाड़ ज्यादा है, ट्रैफिक का सुविधा अच्छे खासे, मेन रोड के आसपास है, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट अच्छे खासे जाएंगे। जहां साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने में आपको 50,000 से 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, जहां पर इस व्यवसाय को अपने सिंगल यूनिट फ्रेंचाइजी के अंतर्गत आप स्टार्टअप किया है। वहीं साथियों इस व्यवसाय को यदि आप मास्टर यूनिट या फिर सुपर यूनिट के अंतर्गत आप स्टार्टअप करते हो तो इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने में 3 लाख से 5 लाख रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। साथियों बता दें इन्वेस्टमेंट का आंकड़ा बढ़ने का कहीं ना कहीं कई तरह के रीजन होते हैं। जैसे साथियों इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो जहां पर आपने गोदाम सेटअप किया है, जहां पर आपने ऑफिस सेटअप किया है, किन तरह के लोगों को आपने हायर किया, वो सब लोग आपके हैं, कम कीमत पर भी उन्हें रख सकते हो, कम सैलरी पे यदि आप रख सकते हो तो अच्छी बात है, इन्वेस्टमेंट कम सकते हैं। वहीं पर गोदाम खुद का है, ऑफिस खुद का है, जमीन खुद का है, तो इन्वेस्टमेंट का आंकड़ा कहीं ना कहीं कम सकते हैं। वहीं पर साथियों आपने लीज एग्रीमेंट पर जैसे गोदाम लिए हैं, ऑफिस लिए या फिर कर्मचारियों को हायर किए तो अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट का आंकड़ा बढ़ सकती है। और कहीं ना कहीं साथियों इन्वेस्टमेंट का आंकड़ा यहीं पर बढ़ता है और कमता भी है, तो डिपेंड करता है साथियों आपने इस व्यवसाय को कहां पर स्टार्टअप किया है और आपके पास किन तरह की सुविधा उपलब्ध है। और जहां पर साथियों हमने इन्वेस्टमेंट के बारे में जान लिया तो यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन को हम कैसे छोड़ दें। चलिए साथियों मेन पॉइंट पर हम बात करने वाले हैं, सबसे लास्ट पॉइंट पर बात करने वाले, यहाँ पर वीडियो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। हम बात करेंगे साथियों यदि आप डीटीडीसी का व्यवसाय स्टार्टअप करते हो तो कितना प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर सकते हो। बता दें साथियों जैसे आप जानते हो डीटीडीसी लॉजिस्टिक कंपनी है और ये कंपनी का काम है पार्सल डिलीवरी करना। आप बड़ी बात जानते हो साथियों हमारे भारतवर्ष में कई प्रकार की गवर्नमेंट की कंपनी तो कई प्रकार की प्राइवेट कंपनी काम करती है, लॉजिस्टिक सुविधा उपलब्ध करवाती है। ऐसे हम साथियों सभी कंपनी का अपना अपना रूल होता है कि किन तरह से सैलरी दे, किन तरह से कमीशन दिया जाए। बता दें साथियों यदि आप लॉजिस्टिक का व्यवसाय स्टार्टअप करते चाहे गवर्नमेंट की फ्रेंचाइजी लेकर चाहे प्राइवेट कंपनी से फ्रेंचाइजी लेकर, तो सभी कंपनी का अपना अपना रूल होता है। आमतौर पर देखा जाता है साथियों चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे गवर्नमेंट की कंपनी हो, सभी कंपनी आपको कमीशन मार्जिन देती है सैलरी के तौर पर। जी हाँ साथियों अब इसे समझने की कोशिश की जाए साथियों तो जितने भी कंपनियां लॉजिस्टिक जितनी भी कंपनी हमारे भारतवर्ष में अभी काम कर रही है या फिर भारतवर्ष के अलावा इंटरनेशनल लेवल पर जो भी कंपनियां काम कर रही है खासतौर से काम करते कमीशन मार्जिन पर। मतलब कि कंपनी का प्रोडक्ट जितना पार्सल डिलीवरी करते हो उतना आपको कमीशन मार्जिन दिया जाता है और ये सभी कंपनी का अलग अलग कमीशन मार्जिन निर्धारित रहता है किन तरह के प्रोडक्ट पर कितना कमीशन मार्जिन आपको दिया जाता है। ये कंपनी की पॉलिसी में स्पष्ट रूप से लिखा रहता है। जब आप फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई करते हो तो आपको पता चलेगा कि किन तरह के प्रोडक्ट को हम डिलीवरी करते हैं कितना कमीशन मार्जिन दिया जाता है। यानी साथियों आसान सी भाषा में समझने की कोशिश करें तो डीटीडीसी का फ्रेंचाइजी आप लेकर खुद का व्यवसाय पे स्टार्टअप करते हो तो डीटीडीसी से जितने भी कुरियर आते हैं जितने भी पार्सल आते हैं उन पार्सल को आप जितना
डिलीवरी कर पाते हो उतने अच्छे खासे कमाई कर पाओगे। यानी कि साथियों जितनी डिलीवरी होंगी उतने कमीशन मार्जिन आपको दिया जाता है और कमाई कहीं ना कहीं डिपेंड करती है खासतौर से लोकेशन पर। यानी कि साथियों इस व्यवसाय को आपने कहां पर स्टार्टअप किया, अच्छे खासे भीड़ भाड़ वाले अच्छे खासे मेट्रो सिटी एरिया या फिर अच्छे खासे टाउन सिटी में आपने स्टार्टअप किया तो अच्छे खासे कमाई आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहां पर पार्सल का सुविधा अच्छे खासे उपलब्ध रहते हैं। अच्छे खासे ग्राहक आएंगे तो अच्छे खासे पार्सल आएंगे, अच्छे खासे आप कमाई कर पाओगे। कुल मिलाकर देखा जा साथियों कमीशन मार्जिन पर आपको डीटीडीसी प्रॉफिट मार्जिन देता है। यकीनन साथियों इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो एक महीने की सैलरी आने पर आपको पता चल जाएगा कि इस व्यवसाय को हम स्टार्टअप करेंगे कितना प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर सकते हैं। हालांकि साथियों आमतौर पर देखा जाता है इस व्यवसाय को यदि आप अच्छे खासे जगह पर स्टार्टअप करते हो तो महीने के 50, 60, 70, 80 हजार तक की आसानी से कमाई किया जा सकता है। निर्भर करता है आपने इस व्यवसाय को कहां पर स्टार्टअप किया है। कुल मिलाकर देखा जाए साथियों यदि कुछ नहीं कर पा रहे हो आने वाले आगामी 2025 में आप जैसे खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कीजिए, लॉजिस्टिक व्यवसाय स्टार्टअप कीजिए, अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। आप भली बात जानते हो साथियों लॉजिस्टिक का व्यवसाय आने वाले फ्यूचर टाइम में और भी ज्यादा ग्रो होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में साथियों लॉजिस्टिक फ्रेंचाइजी से जुड़कर खुद का कारोबार यदि आप स्टार्टअप करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। अब साथियों हम सबसे लास्ट पर आप आ चुके हैं कि इस व्यवसाय को हम स्टार्टअप करते हो तो डीटीडीसी फ्रेंचाइजी के लिए हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आवेदन कैसे कर सकते हैं। बता दें साथियों डीटीडीसी फ्रेंचाइजी लेने के लिए यदि आप आवेदन करते हो तो आवेदन की प्रक्रिया बहुत आसान होती है। आपके सामने डिस्प्ले पर डीटीडीसी ऑफिशियल साइट नजर आ रहा है, इन साइट पर क्लिक करके आप आवेदन कर सकते हो। आवेदन की प्रक्रिया बहुत आसान होती है साथियों। यहाँ पे साथियों डायरेक्ट ईमेल भी कंपनी से कर सकते हो, डायरेक्ट वार्तालाप करके जैसे फ्रेंचाइजी ले सकते हो। इसके अलावा साथियों नजदीकी डीटीडीसी ऑफिस पर विजिट करके वहां पर फॉर्म लेकर भी आप आवेदन कर सकते हो। मतलब कि साथियों आवेदन की प्रक्रिया बिल्कुल आसान होती है। आप ऑनलाइन भी आवेदन दे सकते हो, ऑफलाइन भी आवेदन दे सकते हो। यानी साथियों आवेदन की प्रक्रिया भी कहीं ना कहीं बहुत आसान होती है। ऐसे में कुछ नहीं कर पा रहे खुद का कारोबार स्टार्टअप कीजिए, डीटीडीसी से जुड़कर खुद का कारोबार यदि आप स्टार्टअप करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। कुल मिलाकर देखा जा साथियों मैंने इस वीडियो में आसान सी भाषा में आपको समझाने की कोशिश किया हूं कि किस तरह से आप आगामी साल 2025 में डीटीडीसी से जुड़कर खुद का कारोबार आप स्टार्टअप कर सकते हो। यदि साथियों इस वीडियो पर अभी तक आप बने हुए हैं तो इस वीडियो के बारे में, इस बिजनेस के बारे में आखिर क्या आपका राय नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो पर यदि अभी तक आप बने हुए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए उन बेरोजगार भाइयों तक जो कि यूट्यूब पर तरह तरह के बिजनेस आइडिया संबंधी वीडियो सर्च करते हैं, देखते हैं, समय बर्बाद करते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं और कहीं ना कहीं कुछ कर भी नहीं पाते हैं। ऐसे में साथियों आपका भला होगा, उनका भला होगा, साथ ही साथ हमारे देश का भला होगा। यदि अभी तक आप इस वीडियो पर बने हैं तो हमारी मेहनत को यूं ही बर्बाद मत जाने दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो के माध्यम से व्यतीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।